जय जिनेंद्र। इडली, डोसा, उपमा, पोहा, मुगर पराठा, खमन, सीरा पापड़, ये हो गए 7 दिन के टेस्टी नाश्ते। गट्टा की सब्जी, दाना मेथी, चना दाल, कैर सांगरी, पतोल, चीलड़ा, लाल चना, सफ़ेद मटर, राजमा, काजू कैर, पंचभेल की सब्जी तो बाजरी की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। अरे हाँ, पनीर की सब्जी तंदूरी रोटी के साथ लाजवाब लगती है। एक दिन मेवे की खिचड़ी व गट्टे की खिचड़ी बन जाएगी। एक शाम खिचड़ी, कड़ी व बड़ी की सब्जी बन जाएगी। कभी इमरजेंसी हो तो पापड़ की सब्जी बन जाएगी। नींबू का अचार, मिर्च का अचार, ग्वार पाठे का अचार, पाना मेथी की चटनी, काचरी की चटनी, पुदीना की चटनी, सब बन गया है। सासू जी खुश हो जाएंगे। मैंने तो आज गेहूं भी कूट के रख दिए हैं चूना व खिचड़ा के लिए। मैंने तो पर्यूषण की सारी तैयारी कर ली। अब 7 दिन का टेंशन खत्म। इतनी सूखी खाने का ध्यान रखते हैं तो 8वें दिन संवत्सरी का उपवास तो करेंगे ही। मैं खुश हो गई कि मैं कितनी धार्मिक परिवार से जुड़ी हुई हूँ। यह सब सोच ही रही थी कि मेरा बेटा जय आया और पूछने लगा, मम्मी पर्यूषण कब आएंगे, कब हम सूखी सब्जी खाएंगे, क्योंकि उसे लौकी, तुरई, भिंडी, करेला पसंद नहीं। मैंने कहा, कल से ही है बेटा। उसने फिर पूछा, हम सूखी सब्जियां क्यों खाते हैं मम्मी? क्या हम पूरे साल नहीं खा सकते? क्यों खाते हैं? क्योंकि हम सब खाते हैं तो हम भी खाते हैं। उसे आंसर तो दे दिया, पर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। मैंने मेरे सासू जी से पूछा, माँ, हम सूखी सब्जियां क्यों खाते हैं 8 दिन? सासू जी ने कहा, मारा सासू जी माने कदी खवाया ही कोनी। थानी टेम रा इतना आइटम तो है, माने जमाने में तो कहीं कोनी आ इतना आइटम। मुझे फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। मैंने मेरी माँ से पूछा, माँ, 8 दिन पर्यूषण में सूखा साग क्यों खावा? माँ ने कहा, थारी दादी नानी माने ओई सिखायो। मुझे लगा कि क्या ये कोई प्रथा है सूखी खाने की? होली दिवाली खिचड़ा बनता है, मूंग चावल बनता है, वैसे ही पर्यूषण में सूखा बनता है। अगर किसी के घर हरियाली मिल जाती है तो उसे यह सुनने मिलता है, देखो देखो 8 दिन पर्यूषण रा हरी खावे, जैसे उसके घर हरी नहीं कोई बिना लाइसेंस का पिस्तौल मिल गया हो। जय का सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं मरासा के दर्शन करने गई, वहाँ अपनी शंका रखी। मरासा ने फरमाया, हरि के प्रति ज़्यादा रुझाव रहता है, कम से कम 8 दिन तो उस पर कंट्रोल करें, छेदन बेदन न करें वनस्पति का। उद्देश्य रसनेंद्रिय का त्याग कर रहे हैं, वनस्पति की अहिंसा कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है रसनेंद्रिय पर विजय, सभी जीवों को अभयदान देने का भाव, भय मुक्त करना है उन्हें। ये तभी हो सकता है जब हम त्याग करेंगे। अब मुझे समझ में आया कि पर्यूषण सिर्फ सूखी खाने का नहीं, हरी त्याग करने का भी है। 8 दिन तो कम से कम शरीर के पोषण की ओर ध्यान न देकर आत्मा के पोषण की ओर ध्यान दें। 5 इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। मन स्थिर होगा तभी ज्ञान की वृद्धि होगी, आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इस पर्वाधिराज पर्यूषण को एक रूढ़िवादी सिर्फ खाने का ही नाम न देकर सामूहिक प्रार्थना, तप, ध्यान, जप, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण आदि धार्मिक कार्य करें। हमारा जैन धर्म त्याग प्रधान है। त्याग को अहमियत दे, ना कि भोग को। अगर आप सूखी सब्जी वगैरह खाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सचित हरियाली का त्याग करें। बिना त्याग के धर्म नहीं, अनुकंपा भाव होने चाहिए। अपने घर में भी सभी को खोलकर त्याग पचकान कराएं और त्याग की महत्ता को समझाएं। जय जिनेंद्र।